कि देव किसे कहते हैं। तो देव की परिभाषा है दिव्यंती कीड्यंती इति देवाः, जो दिव्य होते हैं, कीड़ा करना जिनका स्वभाव होता है, और नाम कर्म के उदय से आपन्न संपन्न होते हैं। अर्थात नाम कर्म के उदय से जो पर्याय विशेष प्राप्त होती है उसका नाम है देवगति। नाम कर्म के उदय से जो पर्याय विशेष प्राप्त होती है वो देवगति है ना। और ऐसे देवगति में रहने वाले जो देव हैं वे दिव्य रहते हैं, सुंदर होते हैं और सांगोपांग होते हैं, और वे कीड़ा करना उनका स्वभाव होता है। जब भी खेलना कूदने जैसी उनकी स्थिति, नाचते कूदते आते हैं, तो इस प्रकार के देव होते हैं। और वे 4 प्रकार के होते हैं। तो वे 4 प्रकार के कौन हैं? भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और कल्पवासी, ये 4 प्रकार के देव होते हैं। उनमें लेश्याओं के विषय में आचार्य महाराज लिखते हैं कि किन देवों में क्या लेशा पाई जाती हैं। तो आदितस्त्रिषु पीतांत लेश्याः, आदितस्त्रिषु पीतांत लेश्याः। तो कहते हैं आदितः त्रिषु, आदि के जो 3 देव हैं, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी, इन 3 प्रकार के देवों में पीतांत लेश्या यानी कृष्ण, नील, कापोत और पीत, ये लेश्याएँ पाई जाती हैं। अब ये बात को अपन को भी ध्यान में रखना है। आमतौर पर देवों में शुभ लेश्याएँ ही होती हैं, अशुभ लेश्याएँ नहीं पाई जाती हैं। लेकिन कृष्ण, नील, कापोत जो लेश्याएँ बतलाई गई हैं वो किस दृष्टि से बतलाई गई हैं? तो बतला रहे हैं कि जिसने पहले उत्तम जाति के देवों की आयु बंद की थी, किसी मनुष्य त्रियंच ने उत्तम जाति के देवों की आयु का बंद किया था, बाद में किसी प्रकार से परिणामों की विशुद्धि गिरने से, संक्लेशताओं के बढ़ने से, कहते हैं कि वो व्यक्ति घातायुष्क हो जाता है। घातायुष्क का अर्थ होता है कि उसकी आयु घट जाती है, परिवर्तित तो नहीं होती है, क्योंकि आयु एक बार जितनी बनती है तो वह जिस पर्याय, मान लीजिए जिस आयु बनती है तो वह आयु संक्रमित नहीं होती, आयु तो रहती है, लेकिन बध्यमान आयु जो है उसमें अपवर्तन भी हो सकता है और उत्कर्षण भी हो सकता है और अपकर्षण भी हो सकता है। उत्कर्षण का अर्थ है विशुद्धि जगे तो उत्तम आयु का और ऊंचाइयों को पाले, और विशुद्धि घटे तो नीचे भी पहुंच सकता है। तो देव होगा लेकिन वो नीची जाति का देव होगा। तो अब जिसका नीची जाति का देव हो रहा है, यानी पहले उसने उच्ची जाति की आयु बंद की थी, बाद में परिणाम संक्लेशित हो गए, तो संक्लेशित परिणाम यानी कृष्ण लेश्याजन्य भी हो सकते हैं, नील लेश्याजन्य भी हो सकते हैं, कापोत लेश्याजन्य भी हो सकते हैं। तो वो इस प्रकार के 3 जाति के देवों में ही ये संभावनाएं हैं। बाकी तो पीत लेशा पाई जाती हैं पर्याप्त अवस्था में, है ना, तो पीत लेशाएँ ही होती हैं। और ये सब 3 प्रकार के देवों का व्याख्यान किया है। इसके उपरांत जो ऊपर के जाति देव हैं उनमें पीत आदि शुभ लेशाएँ पाई जाती हैं, अर्थात पीतलेशा, पद्मलेशा और शुक्ल लेशा, इस प्रकार से शुभ लेशाएँ पाई जाती हैं। अब यहाँ उनके भेदों का वर्णन चल रहा है कि 4 प्रकार के देवों की जो बात कही गई है, तो 4 प्रकार के देवों में कि कितने भेद होते हैं। तो कहते हैं दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पाः कल्पोपन्य पर्यन्ताः, दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पाः कल्पोपन्य पर्यन्ताः। अर्थात
जो 4 प्रकार के देवों की बात कही थी तो उनमें क्रम था। पहला भवनवासी, तो भवनवासी के कितने भेद होते हैं? 10। कितने होते हैं? 10 प्रकार के भवनवासी होते हैं। भवनवासी के बाद दूसरा नंबर था भवनवासी व्यंतर। तो व्यंतर के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। और इसके बाद नंबर आया ज्योतिषी का। तो ज्योतिषी कितने भेद होते हैं? तो ले 5 प्रकार के ज्योतिषी होते हैं। और फिर चौथा नंबर आया कि भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, कल्पवासी। तो कल्पवासी के कितने भेद होते हैं? तो ले 12 विकल्पाः, 12 भेद होते हैं। 12 भेद क्यों होते हैं आप पहले आगे पढ़ेंगे। स्वर्ग तो 16 होते हैं और 12 प्रकार के कल्प हैं। तो कल्प का अर्थ ये है कि जहाँ पर प्रधान रूप से इंद्र पाए जाते हैं, है ना, और उनको सौधर, और इसके बाद आगे इंद्र सामानिक आदि की विभाग जहाँ पर पाए जाते हैं तो उसका नाम है कल्प। ये कल्प हैं। कल्प 12 क्यों हैं? तो बतला रहे हैं, सौधर में स्वर्ग का एक ही इंद्र होता है, सानत कुमार का एक प्रधान इंद्र होता है, इसको अहिमिंद्र की तरह होता है। सौधर में ईशान, सानत कुमार और माहेंद्र, इन 4 स्वर्गों के जो देव हैं वो एक एक होते हैं। बाकी के फिर 2 युगलों में एक होते हैं, है ना। तो क्या हो गया? 4A और 8 युगलों के 4 युगलों के एक एक, तो 4 और 4 8। और अंत के जो स्वर्ग हैं तो वो प्रत्येक स्वर्ग के एक एक देव होते हैं। तो इस प्रकार से 16 स्वर्गों में 12 कल्प होते हैं। तो ऐसा जानना चाहिए। अब कहते हैं आप कल्प बोल रहे हो, कल्प कल्प कल्प, तो ये कल्प की विशेषता क्या है? तो आचार्य महाराज कहते हैं कि जहाँ पर ये 10 प्रकार के विभाग पाए जाते हैं उसका नाम है कल्प। कौन कौन से हैं वो 10 विभाग? तो कहते हैं इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंश पारिषदात्मरक्ष लोकपालानी प्रकीर्ण काभियोग किलविस्काश्चैक सह। इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंशत् पारिषदात्मरक्ष लोकपालानी प्रकीर्ण काभियोग्य किलविस्काश्चैक सह। तो इस प्रकार से आचार्य महाराज ने ये घटित किया है कि 4 प्रकार के देवों में के सामान्य भेद इस प्रकार से हैं कि जिसमें इंद्र की परिकल्पना की जाती है, प्रधान अर्थात जिनका आज्ञा ऐश्वर्य को जो धारण करते हैं, जो अन्य देवतागण किसी को आज्ञा नहीं दे सकते हैं। आज्ञा कौन दे सकता है? तो इंद्र। इंद्र आदेश दे सकता है, इंद्र आज्ञा दे सकते हैं क्योंकि वो प्रधान हैं। तो जो प्रधान हैं वो आज्ञा आदेश दे सकता है। तो जो आज्ञा आदेश दे सकता है इस कारण से वो इंद्र कहा जाता है। तो 12 इंद्रों की जो कल्पना की जा रही है तो इसमें ये अन्य देवों के लिए, अब अन्य देवों का तात्पर्य अपने विभाग में पाए जाने वाले, अपनी स्वर्ग आदि में पाए जाने वाले देवों में जो प्रधान हैं वो आज्ञा भी देते और ऐश्वर्यशाली भी होते हैं। सबसे अधिक ऐश्वर्य इंद्र का होता है। तो इस प्रकार से आज्ञा रूपी ऐश्वर्य को जो धारण करने वाले हैं तो ऐसे वे इंद्र कहलाते हैं। सामानिक किसे कहते हैं? कि जो देव आयु, शक्ति, भोग, उपभोग, परिवार इत्यादि में तो इंद्र के समान हैं,
लेकिन आज्ञा और ऐश्वर्य में समान नहीं है। वे आज्ञा नहीं दे पाते हैं और इतना उनका ऐश्वर्य नहीं होता है। तो इस प्रकार के वे सामानिक जाति के देव कहलाते हैं। सामानिक जाति के देव जो होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं? तो बोले गुरुजनों के तुल्य होते हैं, सम्माननीय होते हैं। तीसरे हैं त्रायस्त्रिंश। त्रायस्त्रिंश जो देव होते हैं, पहली बात तो ये है, त्रायस्त्रिंश का अर्थ होता है 33। संस्कृत में त्रायस्त्रिंश, त्रिंश यानी 30 और त्रय अर्थात 3, 33। 33 की संख्या में एक साथ रहते हैं, चलते उठते बैठते हैं। तो ये त्रायस्त्रिंश देव हैं जो कि माता पिता, पिता पुत्र, मंत्री और पुरोहित अथवा गुरु के समान होते हैं। तो इस प्रकार से ये त्रायस्त्रिंश देव कहलाते हैं। परिषद तो बतला रहे हैं, तो मूलतः ये पारिषद जो हैं तो उसी प्रकार से होते हैं जैसे अपने यहाँ पार्षद होते हैं। कौन होते हैं? पार्षद। तो पार्षद बतलाते हैं एक अध्यक्ष होता है, नगर अध्यक्ष, और उसके विभाग में जिस नगर के जितने वार्ड होते हैं तो वार्डों के एक एक पार्षद होते हैं। तो ये इंद्र की सभा के सदस्य के तुल्य होते हैं। ये मित्र अथवा प्रेमी जनों के समान हुआ करते हैं, तो इसलिए इनको पारिषद जाति के देव कहते हैं। आत्मरक्ष, आत्मरक्ष अंग रक्षक की तरह होते हैं। जैसे कोई भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आदि आदि जो होते हैं तो उनके अंग रक्षक यानी बॉडीगार्ड जो रहते हैं, आगे पीछे उनकी निगाहें रही आती हैं कि उनके जो मंत्री हैं उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई तकलीफ, कोई बार, कोई कष्ट ना हो, कोई उनके ऊपर आक्रमण ना कर दे। तो वे चतुर्मुखी होते हैं, चारों दिशा और उनकी निगाहें रहती हैं कि कौन व्यक्ति कहाँ से कैसा क्या हरकत कर रहा है। थोड़ा सा भी उनको एहसास हुआ, संदेह हुआ, तुरंत उसको पकड़ लेते हैं। तो इस प्रकार से अंग रक्षक, शरीर के रक्षक की तरह ये देव होते हैं। इनको आत्मरक्षक कहते हैं। लोकपाल, लोकपाल कोतवाल को कहते हैं। कोतवाल की तरह जो देव होते हैं वे लोकपाल हैं। अनीक, अनीक का अर्थ होता है सेना, सेना को अनीक कहते हैं। तो जो स्वर्ग देवों की 7 प्रकार की देव सेना हुआ करती हैं, तो इस प्रकार के देवों की जो सेना के रूप में रहते हैं वो अनेक जाति के देव कहलाते हैं। तीर्थंकर भगवान के जब जब भी जन्म कल्याणक आदि होते हैं तो उनके जन्म कल्याणक में ये 7 प्रकार की पूरी सेना सहित इंद्र आता है। 7 प्रकार की सेना, 7 प्रकार की वृषभ सेना होती है, गज सेना होती है, नर्तकी सेना होती है, गंधर्व सेना होती है, पदाती सेना होती है, रथ आदि आदि के भेद से इस प्रकार की 7 प्रकार की सेना होती है। अब बतलाते हैं उदाहरण के तौर पर, सबसे पहले वृषभ सेना है। वृषभ सेना कैसे होती है? तो बैल की 7 कक्षाएं होती हैं। बैलों की कितनी कक्षाएं? 7। कोई सफ़ेद कलर के, लाल कलर के, पीले कलर के, काले कलर के इत्यादि 7 कलर के वो बैल हैं। 7 कक्षाएं हैं। एक एक कक्षा में सबसे पहले 84 बैल होते हैं। पहली पंक्ति में कितने बैल होते हैं? 84 एक लेन पर। दूसरी पंक्ति में 84 से दूने कर दीजिए तो कितने हो जाएंगे? 168। ऐसे फिर तीसरी में उससे दूने, फिर चौथी में उससे दूने, 5वीं में उससे दूने, 6ठी में उससे दूने, 7वीं में उससे दूने। तो इस प्रकार की एक वृषभ सेना हुई। अब इसकी इसी प्रकार से अश्व सेना है ना, तो वैसे घोड़े हैं,
अब उनके भी वही क्रम हैं। फिर गज सेना, गज का भी उसी प्रकार की व्यवस्था है। तो 7 प्रकार की सेनाओं की ऐसी विशेष संरचना होती है। आज जिस प्रकार से अपने देशों में भी बहुत सारी एक प्रकार की सेना नहीं रहती हैं, अलग अलग प्रकार की, ये तो बहुत मोटे तौर पर कह दिया जाता है, ये थल सेना है, ये वायु सेना है, ये जल सेना है, ये तो बहुत मोटे तौर पर। अब एक एक की आप देख लीजिए, एक एक के बहुत सारे विभाग हैं। थल सेना एक प्रकार की नहीं है। थल सेना में भी घोड़े सेना है, अश्व सेना है अपने यहाँ। इसी प्रकार से मान लीजिए अब घट गई हैं, पहले गज सेना भी थी, अश्व सेना भी थी। श्वान, श्वान यानी कुत्तों की भी एक सेना है जो मान लीजिए खुफिया का काम करते हैं, तो ऐसे कुत्तों की सेना भी होती है ना। पुलिस में भी अलग अलग विभाग बने रहते हैं, उनकी भी अलग अलग सेनाएं रहती हैं। तो इसी प्रकार से स्वर्ग के जो प्रधान इंद्र हैं उनकी सेना होती है। प्रकीणक, प्रकीणक का अर्थ था यत्र तत्र बिखरे रहना। जैसे कोई ऊपर से फूल छोड़ दे तो अब कोई पंक्तिबद्ध फूल नहीं रहेंगे, यत्र तत्र बिखर जाते हैं। तो इस प्रकार से जैसे नगर में, गांव में अलग अलग घर रहते हैं, पंक्तिबद्ध नहीं होते हैं, तो उसका नाम है प्रकीणक। नगर निवासी जनता के समान जो होते हैं वो प्रकीणक हैं। आभियोग्य, आभियोग्य जो वाहन का काम करते हैं, वाहन जाति का काम करते हैं। विशेष पर ऐसे प्रसंग रहते हैं कि जिन प्रसंगों में इंद्र सवार होकर के चलना चाहता है तो वह देवों को आदेश देता है, और जब उसको आदेश देता है तो वह देव जो हैं उस रूप को धारण कर लेता। हाथी बनो, चलो भगवान के जन्म कल्याणक में चलना है। घोड़ा बनो, चलो अमुक स्थान पर चलना। तो इस प्रकार का इंद्र उसके ऊपर सवार होकर के आते हैं। हालांकि विशेषता ये है, प्रत्येक देवों में भी एक क्षमता हुआ करती है कि वो देव स्वयं भी आकाश से उड़ करके अंचल करके आ सकते हैं, लेकिन वैभव संपन्न हैं तो वैभव का उपयोग भी होता है। तो आधीनस्थ जो देव हैं, यानी वाहन जाति के आभियोग्य जो जाति के देव हैं, उनके ऊपर सवार होकर के वो इंद्र आते हैं। किलविशिक, किलविशिक का अर्थ होता है चांडाल आदि की तरह जो अस्पर्शी रहते हैं, दूर जिनको रखा जाता है। पुराना एक समय था जिस समय नगरों की संरचना होती थी तो उसमें एक ऐसा व्यवस्था बनाई जाती थी कि इस सीमा में उच्च वर्ण के लोग रहेंगे, इस सीमा में निम्न वर्ण के लोग रहेंगे। सीमा के, नगर के बाहर की सीमा में निम्न वर्ण के लोग निवास किया करते थे। आज भी अपन कभी कभी देखें तो बहुत कुछ ऐसे छोटी जाति के लोग जो हैं वो गांव की बाहरी सीमाओं में निवास करते हैं। छोटी जाति के जो भी हैं उस सीमा में, चूँकि अब वो पद्धतियों में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया है तो वे सब आगे पीछे भी हो गए हैं। सिस्टम जो पुराना समय का था वो यही था कि नगर गांव की सीमा के बाहर रहते थे और अछूत की तरह हुआ करते थे। तो इस प्रकार से ये 10 प्रकार के देव होते हैं। त्रायस्त्रिंश लोकपाल वर्ज्याव्यंतर ज्योतिष्काः, त्रायस्त्रिंश लोकपाल वर्ज्याव्यंतर ज्योतिष्काः। कहते हैं कि 10 प्रकार के जो विभाग बनाए गए वो सारे विभाग किन किन देवों में पाए जाते हैं, किन में नहीं पाए जाते हैं। तो बोले व्यंतर और ज्योतिषी जो देव हैं उनमें त्रायस्त्रिंश और लोकपाल ये 2 प्रकार की प्रजातियां नहीं पाई जाती हैं।
यानी 10 में से केवल 8 प्रकार के ही विभाग यंत्रों में और ज्योतिषी देवों में पाए जाते हैं, बाकी के देवों में नहीं पाए जाते हैं। तो इस प्रकार का जो वैभव है, आप ये भी ध्यान रख लीजिए, सभी देवों का नहीं है। देवों में जो इंद्र हैं अर्थात जो प्रधान हैं, उन प्रधानों के ही ये विभाग पाए जाते हैं। जैसे कि सौधर्म इंद्र है, उसके सब विभाग हैं। इसी प्रकार से भवनवासी का जो प्रधान इंद्र है, ज्योतिषी का जो प्रधान इंद्र है, उनमें 10-10 प्रकार के विभाग हैं। लेकिन व्यंतर के जो इंद्र हैं उसमें 10 प्रकार का विभाग नहीं है, उसमें 8 प्रकार का ही विभाग पाया जाता है। इसी प्रकार से ज्योतिष जाति के जो देव का इंद्र हैं, इंद्र कौन है? मतलब सूर्य है कि चंद्रमा? चंद्रमा है। कौन है? चंद्रमा है। तो चंद्रमा का, ये चंद्रमा ज्योतिष देवों का इंद्र, प्रधान इंद्र माना जाता है। तो उसमें जो हैं 8 ही प्रकार के ये विभाग पाए जाते हैं, बाकी नहीं पाए जाते हैं, ऐसा जानना चाहिए। शेष